जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक लाठर DSL क्लासेस जीन की तरफ से इस बार आपके लिए लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राज्यपाल। इंडियन पॉलिटी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में, और यहाँ पर राज्यपाल के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब देखिए बेटा, आपको याद रखना है कि हम भारत में जिस प्रणाली को अपनाकर चल रहे हैं वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है, इस संसदीय प्रणाली में राज्य में यानी कि राज्य जो सरकार है उसमें भी 3 अंग होते हैं। अब राज्य सरकार की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य का जो जिक्र है, राज्य का जो जिक्र है ये संविधान के भाग 6 में है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जिक्र किया गया है राज्य का। तो हमारे देश का जो संविधान है उसके भाग नंबर 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जिक्र किया गया है राज्य का। अब राज्य में जो अंग है राज्य सरकार के वो होते हैं 3। एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है व्यवस्थापिका, एक आपका होता है कार्यपालिका, और एक आपका होता है न्यायपालिका। तो आपको याद रखना है कि क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है और राज्यों में भी संसद के ही प्रतिमान को अपनाया गया है, इसलिए राज्य सरकार के भी 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसको आप विधायिका भी बोल सकते हैं, इसका कार्य है हमारे लिए, व्यवस्थापिका का कार्य है हमारे लिए कानूनों की व्यवस्था करना, यानी कि कानूनों को बनाना। तो कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी है? वो है व्यवस्थापिका की। और कार्यपालिका जो आपको दिखाई दे रही है, इसका काम है कानून को इंप्लीमेंट करना, यानी कि उसको लागू करवाना। तो आपको याद रखना है कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो है व्यवस्थापिका की, जिसको आप विधायिका बोलते हैं। विधायिका आप कैसे समझेंगे? देखिए भाई, हमारे राज्य में जो MLA होते हैं, देखिए राज्य में अगर सिर्फ विधानसभा है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अगर राज्य में सिर्फ विधानसभा है, उसी का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो विधानसभा को ही विधायिका कहा जाएगा। जो हमारे MLA होते हैं वो सब बैठकर ही कानून बनाते हैं राज्य के लिए, उसको बाद में सहमति देते हैं राज्यपाल, उसके बाद ही वो एक तरीके से पूरे तरीके से कानून बनते हैं। तो बिना राज्यपाल की सहमति के वो कानून नहीं बनते, उनको विधेयक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो हमारे MLA हैं इन सबको मिला के ही विधायिका बनती है, और इनका कार्य होता है राज्य के लिए कानून बनाना, वो कानून लागू करना जिम्मेदारी होती है कार्यपालिका की। और अगर इन दोनों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है न्यायपालिका के द्वारा। अगर तीनों बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रही हैं तो फिर संविधान का चौथा स्तंभ जो है वो माना जाता है मीडिया को। यानी कि अगर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने रास्ते से भटक गई हैं तो उसके ऊपर ध्यान देता है मीडिया, यानी कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। आपको याद रखना है 3 स्तंभ है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने इस क्लास में देखना है राज्यपाल, और राज्यपाल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यपालिका जो है हमारे राज्य में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, 2 प्रकार की। एक होती है औपचारिक, दोहरी कार्यपालिका का जिक्र है, और उसमें एक होती है औपचारिक और एक होती है वास्तविक। एक तो होती है औपचारिक और एक होती है वास्तविक। 2 प्रकार की दोहरी कार्यपालिका है हमारे राज्य में, किसी भी राज्य में भारत के, और उसमें एक होती है औपचारिक। औपचारिक में जो आते हैं वो है राज्यपाल आते हैं औपचारिक में, और वास्तविक जो है वो है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है ये है भाई आपकी वास्तविक।
ठीक है। मंत्री परिषद किसको मिला के, मंत्री परिषद में कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद में ही होते हैं मुख्यमंत्री। तो ये जो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री हैं ये होती है वास्तविक कार्यपालिका, और राज्यपाल जो है ये है औपचारिक कार्यपालिका। अब राज्यपाल आप देखेंगे कि राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक राज्य के औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं तो आपको बोलना है राज्य के औपचारिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल होते हैं, एक बार मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। राज्यपाल जो है वो औपचारिक प्रमुख होते हैं, एक तो हमने देख लिया। दूसरा होते हैं वो विधिक प्रमुख, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य के विधिक प्रमुख कौन होते हैं तो आपको बोलना है विधिक का मतलब होता है कानूनी, विधिक विधि कानून। तो विधिक प्रमुख होते हैं कौन, राज्यपाल। औपचारिक प्रमुख भी राज्यपाल, विधिक प्रमुख भी होते हैं राज्यपाल। एक और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राज्य के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, प्रथम नागरिक। तो आपको याद रखना है राज्य के जो प्रथम नागरिक हैं वो भी कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। राज्य के प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होते हैं। फिर इसी को बोल चलेगा कि राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं सॉरी, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख भी राज्यपाल होते हैं। तो आपको याद रखना है राज्यपाल को लेके 4 तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्य के औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल। राज्य के विधिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल। राज्य के पहले नागरिक कौन होते हैं, राज्यपाल। और राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक पे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा राज्य के या राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। ऑप्शन ए ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन ए ये देंगे, ये बोल देंगे मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी में बोल देंगे मंत्री परिषद। ऑप्शन सी में बोल देंगे ये आपको राज्यपाल, और ऑप्शन डी में आपको बोल देंगे राष्ट्रपति। तो मान लिया आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है, क्या है वास्तविक कार्यपालिका, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, राज्यपाल है या राष्ट्रपति है। तो आप क्या खर्च करेंगे, आपको देखना है कि यहाँ पे आंसर होगा मंत्री परिषद। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वास्तविक देखते ही वो फटाक से आंसर टिक करेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन जब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद दोनों ही ऑप्शन में होते हैं तो आपको मुख्यमंत्री को चूज करने से पहले मंत्री परिषद को चूज करना पड़ेगा। अगर, क्योंकि मंत्री परिषद में ही आ जाते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। अगर ये नहीं होते, यहाँ पे कोई और पद होता, लाइक कुछ भी होता, हाई कोर्ट या कुछ भी, तो आप लिखते मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका में, ठीक है। अगर वास्तविक शब्द आपको देखने को मिलता है तो आपको मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आंसर करना है, इनमें से कोई एक जो भी ऑप्शन में है। और अगर दोनों है तो मंत्री परिषद की ओर आपको जाना है। अगर वास्तविक नहीं है, कार्यपालिका का प्रमुख है, तो आपको बोलेंगे राज्यपाल। अब देखते हैं आगे। राज्यपाल जो है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है पहले उनकी बात करते हैं। राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि राज्य का मैंने आपको बताया अनुच्छेद 152 से लेके 237 में जिक्र किया गया है। और इसी 152 अनुच्छेद में जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, तो राज्य की जो परिभाषा है वो कहां पे दी गई है, अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में बोला गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बोला गया है आपका अनुच्छेद 153 में। अब हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बोला गया है 153 में। और बाद में इसी में एक
संशोधन होगा, जिसको संविधान का 7वां संविधान संशोधन कहा जाता है 1956 में। और उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। यानी कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब किया गया, तो आपको बोलना है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि अगर एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कौन, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा। बाद में इसी में संशोधन होता है 7वां 1956 में, और बोला जाता है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं 154 में देखिए आप, अनुच्छेद 154, इसके अनुसार राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संवैधानिक प्रमुख का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको याद रखना है, ये किया गया है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 के द्वारा राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। फिर आते हैं 155 में। अब देखिएगा, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, वो ही हेड होगा, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र है। अब नियुक्ति हो गई तो कितने समय के लिए, यानी कि कार्यकाल क्या है, तो आपको याद रखना है कि नियुक्ति का जो जिक्र है वो है अनुच्छेद 155 में, और ये कार्यकाल कितना है इसका जिक्र है अनुच्छेद 156 में। अब ये सारी बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो योग्यताओं का जिक्र है 157 में। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इनका जिक्र है अनुच्छेद 157 में। उसके बाद आता है 158। भाई योग्यताओं के बाद आते हैं भाई शर्तें क्या क्या हैं, तो शर्तों का जिक्र है अनुच्छेद 158 में। शर्त के बाद आता है, देखिए, स से शर्त, और स से ही आपको याद रखना है शपथ। श से ही क्या बनता है, शपथ। तो शपथ का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 159 में। और 160 में जिक्र किया गया है कि जो पद है अगर वो रिक्त हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। याद रखना है 152 के अनुसार राज्य की परिभाषा है। 153 में बोला गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में बोला गया है कि कार्यपालिका का हेड होगा, कार्यपालिका का हेड होगा। 155 में बोला गया है कि भाई होगा, लेकिन उसको नियुक्त कौन करेगा, नियुक्ति, और नियुक्त करेंगे तो कितने समय के लिए, क्या योग्यताएं चाहिए, क्या शर्त है, शपथ कौन दिलाएगा, और उसके बाद आएगा अगर स्थान रिक्त होता है तो क्या प्रावधान है। अब एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई नियुक्ति, जो नियुक्ति है इसके बारे में हम देखते हैं। नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। आपको एक बात याद रखनी है, जो भी राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिएगा, अगर पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन ए में बाई चांस आपको मिलता है प्रधानमंत्री, बी में मिलती है मंत्रिपरिषद, सी में आपका मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज, डी में मिल जाता है हाई कोर्ट के जज। तो आप ये बताइए कि आप क्या आंसर करेंगे। आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है तो आपको ठीक करना है केंद्र सरकार, क्योंकि ऑप्शन में अगर राज्य राष्ट्रपति नहीं है और ऑप्शन में राष्ट्रपति की जगह पे कोई एक ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन, बाकी तो कुछ भी हो, लेकिन एक ऑप्शन अगर केंद्र सरकार है तो आपको केंद्र सरकार लिखना है, क्योंकि केंद्र सरकार के प्रमुख संवैधानिक रूप से कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो आपको याद रखना है भाई, अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है और केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से अगर कोई भी और ऑप्शन है, लाइक प्रधानमंत्री है, आपका हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो आपको उनमें से केंद्र सरकार को ही टिक करना है, ठीक करना है। तो याद रखिएगा, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
और नियुक्ति में भी कुछ चीजें हैं। एक आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाना है, लाइक मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मैं हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता। तो जो व्यक्ति जिस राज्य का नागरिक है वहां का राज्यपाल नहीं बन सकता। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाना है तो राष्ट्रपति उस राज्य की जो मंत्रिपरिषद है यानी कि मुख्यमंत्री जो है उनसे सलाह लेंगे। वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा भी हुआ है कि इन बातों को फॉलो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति उस राज्य में जिसमें राज्यपाल को बनाना है वहां के मुख्यमंत्री से पहले सलाह लेते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था कि जो व्यक्ति जिस राज्य का नागरिक है वहां का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद आते हैं कार्यकाल। देखिए, कार्यकाल फिक्स नहीं है। हमारे संविधान में जो राज्यपाल है उसके कार्यकाल को फिक्स नहीं किया गया है। बस आपको ये याद रखना है कि राज्यपाल जब तक अपने पद पे रहेगा जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पे रहेगा। आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में दे देते हैं राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक को ही ठीक करना है। इसके बाद दो हम देख चुके, अब आगे देखिए योग्यताएं क्या है। देखिए भाई, योग्यता में सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, क्वेश्चन पूछा गया कि भाई राज्यपाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो योग्यता है वो ठीक है, और उसमें ये बोल देते हैं आपको कि भाई एक ऑप्शन सत्यासत्य के थ्रू अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पजल हो जाएंगे अगर उसमें आपको एक आध चीज क्लियर नहीं है। उन्होंने बोला था कि जन्म से ही, यानी कि जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। तो अब बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई एक ऑप्शन था कि राज्यपाल का ये योग्यता होना जरूरी है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, हाँ भाई हो सकता है कि ये ठीक हो, लेकिन आपको याद रखना है भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म ना भी हुआ हो तो भी कोई बात नहीं। तो कुछ नागरिकता के टॉपिक में हम ये सब देखेंगे कि कैसे कैसे भारत का नागरिक हो सकता है कोई व्यक्ति। तो आपको याद रखना है जन्म भारत में ना भी हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अब देखो भाई योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और जिस तरीके से राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने लायक हो उसी प्रकार से ये विधानसभा का सदस्य यानी कि एमएलए बनने की योग्यताएं रखते हो। और एक होता है भाई आपका, बाद में हम देखेंगे कि भाई लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, तो वो भी लाभ का पद जो है वो हम शर्त में देखते हैं भाई अनुच्छेद 158 में लाभ का पद धारण न किया हो। अब आपको एक बात याद रखनी है, लाभ का पद जो है वो एक तरीके से आप समझिए सरकारी नौकरी को ही आप लाभ का पद समझिए, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं या ये सब हैं ये लाभ के पद में नहीं आते। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 158 में जिसमें शर्तों का जिक्र है उसमें कहा गया है कि लाभ का पद धारण ना किए हो। इसके बाद आता है भाई शपथ कौन दिलाएंगे, शपथ कौन दिलाएंगे। देखिएगा, शपथ दिलाते हैं उस राज्य की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, उस राज्य की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे, किसको, राज्यपाल को। इसके बाद अगर पद रिक्त है तो क्या होगा। अब देखिए भाई पद रिक्त कैसे होगा, या तो अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनके पास 2-3 ऑप्शन ही होते हैं, या तो किसी व्यक्ति को वहां पे एकदम से राज्यपाल घोषित किया जाएगा, या कोई आस पड़ोस का जो राज्य है उसके राज्यपाल जो है उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा, या उस राज्य की हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं
उनको पद को संभलवाया जाएगा। तो आपको याद रखना है एकदम मृत्यु होती है तो ये ऑप्शन है। लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है तो क्या होगा, जब तक अगला नेक्स्ट राज्यपाल जो है पद धारण नहीं करेगा तब तक पिछले जो राज्यपाल हैं वो कार्य संभालते रहेंगे। यानी कि आपको याद रखना है कि अगर अगले की नियुक्ति हो जाती है तो वो जब तक पद धारण नहीं करते हैं तब तक उनका दायित्व बनता है कि वो पद को संभाले रहें। इसके बाद अब एक बार हम जिक्र करते हैं भाई राज्यपाल का जो वेतन है वो कितना होता है। आज के समय पर राज्यपाल का वेतन है 3,50,000 रुपए। देखिए पर मंथ जो इनका वेतन है वो है 3,50,000 रुपए आज के समय पर राज्यपाल का वेतन है। अब सुनिएगा, अगर एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाएगा तो वेतन कितना होगा। अगर एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाएगा तो वेतन कितना होगा, आपको याद रखना है ये डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि अगर एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो उनको क्या वेतन देना है, ये डिसाइड करने की पावर किसकी है, राष्ट्रपति की पावर है। ठीक है, अब देखते हैं भाई राज्यपाल जो है उनको क्या क्या प्रमुख शक्तियां प्राप्त हैं। प्रमुख शक्तियों में सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, उनकी कार्यपालिका की शक्तियां देखिए भाई 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक कार्यपालिका की शक्तियां हैं, एक आपके जो है वो है विधायी शक्तियां और एक है आपकी वित्तीय शक्तियां। तो 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं इनका जिक्र अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियों में आप देखेंगे कि भाई हमारे राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। और ये जिक्र किया गया है अनुच्छेद 164 में। तो अगर पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा तो आपको बोलना है राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के द्वारा। और मुख्यमंत्री की सलाह पर, यानी कि मुख्यमंत्री जिन लोगों को रिकमेंड करेंगे मंत्री बनाने के लिए, उनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 165 के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। तो आपको एक और बात याद रखनी है, महाधिवक्ता कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं महाधिवक्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। यानी कि हमारी जो राज्य सरकार है उसके जो विधिक अधिकारी हैं, यानी कि कानून की सलाह देने वाले हैं, उनको क्या कहा जाता है, महाधिवक्ता कहा जाता है। राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार को ही महाधिवक्ता कहा जाता है। तो आपको याद रखना है महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 165 के द्वारा। तो ध्यान रखना है। इसके बाद आता है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। तो राज्य में जो निर्वाचन आयोग होता है उसके आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, उसके हेड की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 243 का ये के पार्ट है। तो आपको याद रखना है 243 जो आर्टिकल है उसके के पार्ट में इसका जिक्र किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे कौन, राज्यपाल। इसके बाद जो आपकी कार्यपालिका शक्ति है इनमें एक और आता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग है भाई। अगर ये होता सेंटर में संघ लोक सेवा आयोग तो इसकी जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं तो इसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद ये कुछ प्रमुख हैं जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, इनमें आपको याद रखना है कि प्रमुख कार्यपालिका शक्तियों में मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियां। विधायी, तो विधायी शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 176 में देखिए, अनुच्छेद 176 में ये कहा गया है कि राज्यपाल हर साल का जो पहला सत्र होगा, राज्य में भी सत्र होते हैं भाई, तो जो पहला सत्र होगा हर साल का, उसमें राज्यपाल अभिभाषण देंगे। देखिए, अभिभाषण जो है वो मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है और उसको यूं का यूं पढ़ दिया जाता है। और जैसे अगर मंत्री परिषद उसमें किस बात का जिक्र करता है, उसमें प्रमुखतः जिक्र होता है कि हमने पिछले साल ये कार्य किए और अब हमारे इस साल ये प्लान है। तो आपको याद रखना है कि हर साल का जो पहला स्तर होता है उसमें अभिभाषण देते हैं राज्यपाल अनुच्छेद 176 के द्वारा। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि भाई अगर कोई नई सरकार बनी है, यानी कि नई विधानसभा, मान लिया इलेक्शन होते हैं जैसे 2019 में हुए थे, तो जितने भी नए लोग चुन के एमएलए बन के गए थे तो उनकी जो पहले मीटिंग हुई थी उसको भी अभिभाषित करते हैं राज्यपाल। नई विधानसभा का जो पहला दिन होता है, पहले सत्र का पहला दिन होता है, तो उसको भी अभिभाषण देते हैं वहां पे कौन है? राज्यपाल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब विधायी शक्तियों में एक और बात आपको बताते हैं, वो सुनिए। अनुच्छेद 200 के द्वारा जो भी विधेयक हैं उनको अनुमति देते हैं। विधेयकों को अनुमति देने का भी अधिकार है राज्यपाल को। देखिए, विधेयक एमएलए अगर किसी चीज पर कोई कानून चाहते हैं तो वो एक एप्लीकेशन यानी कि बिल तैयार करते हैं और उसको पास करके राज्यपाल के पास भेजते हैं, और अगर राज्यपाल उसको मंजूरी दे देता है तो वो कानून बन जाता है, वो विधेयक नहीं रहता, वो अधिनियम बन जाता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 200 में ये पावर दी गई है राज्यपाल को कि वे विधेयकों को अनुमति दें या ना दें, या उनको अगर उनको लगता है कि मैं इस विषय पर निर्णय नहीं लेना चाहूंगा, मैं राष्ट्रपति के पास इसको भेजना चाहूंगा, तो वो अनुच्छेद 201 के द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं किसी भी विधेयक को सलाह मशवरे के लिए। तो आपको याद रखना है कि भाई विधेयकों को अनुमति दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं अनुच्छेद 201 के द्वारा। एक यहां पे हमने देखी है कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो और विधायी शक्तियां। अब हम जिक्र करते हैं वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय क्या होता है? पैसे से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 202 के द्वारा राज्यपाल बजट प्रस्तुत करवाते हैं, यानी कि बजट प्रस्तुत करवाना ये किसकी पावर है? राज्यपाल की पावर है। अब आपको याद रखना बजट प्रस्तुत कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। बजट प्रस्तुत वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन करवाने की जो शक्ति है ये है किसमें? राज्यपाल में। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 202 के द्वारा। इसके बाद राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद आर्टिकल 243 का आई पार्ट है। आपको याद रखना है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 के आई पार्ट के द्वारा। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, वो ये है कि भाई जो आपका धन विधेयक है उसको
प्रस्तुत करने से पहले, धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति ली जाती है। राज्यपाल की अनुमति ली जाती है। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल की अनुमति ली जाती है धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले। अब ये हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो किए, और कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे एक होता है राष्ट्रपति शासन। देखिए भाई, अगर राज्यपाल को लगता है कि वहां की सरकार अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि आप यहाँ के जो आपकी विधानसभा है उसको भंग करिए और यहाँ पर आप क्या लगाइए, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश है ये राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 356 के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा, और इसकी सिफारिश राज्यपाल के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति को। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये भी कि भाई राष्ट्रपति शासन जो है किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है। अब कुछ बिंदु और होते हैं, जैसे राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर आपको लिखना है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो आपको बोलना है राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है। फिर आपको ये है कि भाई कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते अगर अच्छे लेवल का एग्जाम आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी प्रमुख बिंदु बनते हैं राज्यपाल के वो सारे कवर करवा दिए हैं, और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को ही खत्म करेंगे। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।